भर में कृषि कानूनों के विरोध में किसान आंदोलन जारी है। किसानों का मसीहा बन चुके राकेश टिकैत बड़े पैमाने पर किसान आंदोलन को हवा दे रहे हैं। 26 जनवरी को राजधानी दिल्ली में हिंसा हुई, जिसके बाद सरकार ने उन उपद्रवियों पर कार्यवाही की तो टिकैत ने उन्हें रिहा करने की भी बात कही और उल्टा जो कुछ भी हुआ उसके लिए टिकैत ने मोदी सरकार को ही दोषी करार दे दिया। टिकैत मोदी सरकार पर ही आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आंदोलन में खालिस्तानी समर्थकों का खूब बोलबाला देखा जा रहा है। आंदोलन के नाम पर मोदी विरोधी और खालिस्तानी एजेंडे को हवा दी जा रही है, चाहे 26 जनवरी की घटना हो या चक्का जाम में खालिस्तानी भिंडरावले का पोस्टर। इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज तक पर एक इंटरव्यू लिया गया, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत से कई सवाल किए गए। यह इंटरव्यू आज तक के शो सीधी बात में लिया गया। इस इंटरव्यू में वरिष्ठ पत्रकार प्रभु चावला ने राकेश टिकैत पर सवालों की कतार लगा दी। चावला के सवालों के दौरान राकेश टिकैत ने कहा, मैं नेतागिरी नहीं करता, मैं किसान हूँ। किसानों को नेतागिरी से नहीं, एमएसपी पर कानूनी गारंटी से मतलब है, बस। टिकैत ने सीधी बात में कहा कि आप विचार की क्रांति को बंदूक से नहीं दबा सकते। जब चावला ने टिकैत से 26 जनवरी को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस को बंधक बनाकर सरकार ने साजिश रची। इसको लेकर किताब जारी होगी तब पता चलेगा। ये सब साजिश है किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए। एक रास्ते पर बैरिकेडिंग की गई और एक से जाने दिया गया। आखिर ये क्या था? लाल किले पर शख्स को चढ़ाने वाला कौन था? जब उनसे पूछा गया कि वे किसान हैं या नेता, तो टिकैत ने कहा, आगे चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं है, बस ट्रैक्टर चलाने का शौक है। बुवाई के दिनों में पूरे दिनों तक ट्रैक्टर चलाता हूँ। जब उनसे चावला ने सवाल किया कि क्या वे यूपी चुनाव लड़ेंगे, इस पर राकेश टिकैत ने कहा कि नहीं, हमें चुनाव नहीं लड़ना है। चुनाव लड़ना सबसे बड़ी बीमारी है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि हमें वोट देने का हक है तो चुनाव लड़ने का भी हक है। दिलचस्प बात यह है कि सीधी बात शो में भी राकेश टिकैत सीधी बात करते दिखाई नहीं दिए, बल्कि उन्होंने बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। इस शो के जरिए एक बार फिर राकेश टिकैत की दोहरी नीतियों का खुलासा हो गया है और एक बार फिर राकेश टिकैत मोदी सरकार के निशाने पर आ चुके हैं, क्योंकि उनके कई जवाब इस बात के सबूत है कि चुनाव में उतरने के लिए वो किसानों के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हैं। विदेशों में बैठे खालिस्तानी समर्थक वीडियो जारी कर लोगों को भड़का रहे हैं। खालिस्तानियों द्वारा इस आंदोलन को फंडिंग करने के भी आरोप लगे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद राकेश टिकैत मोदी सरकार को ही जिम्मेदार मान रहे हैं और मोदी सरकार द्वारा पकड़े गए उपद्रवियों को रिहा करने के लिए वकीलों की फौज उतारने जा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि राकेश टिकैत पर भरोसा करेगा कौन? पर इतना तो पक्का है कि मोदी सरकार जल्द ही राकेश टिकैत की अक्ल ठिकाने लगाने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।